बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेकंड ईयर बायोलॉजी से। और सेकंड ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 21 शुरू किया था, सेल साइकिल वाला। उसमें जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, क्या नाम था उसका? मियोसिस। और मियोसिस वाले टॉपिक में आज हम मियोसिस टू को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। मियोसिस टू बिल्कुल सेम होता है माइटोसिस की तरह, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि इस मियोसिस टू के अंदर जो इंटरफेज़ है वो बिल्कुल स्मॉल होता है। अब जो दोनों डॉटर सेल बनते हैं मियोसिस वन के नतीजे में, ये जो डॉटर सेल आपको नज़र आ रहे हैं, ये मियोसिस वन के नतीजे में बने हैं। इनके अंदर जो इंटरफेज़ है वो बिल्कुल स्मॉल होती है। और इस इंटरफेज़ के अंदर जो रेप्लिकेशन है ना, किस चीज़ की, क्रोमोसोम की, वो नहीं होती। क्योंकि पहले ही वो क्या हो चुकी होती है, डुप्लिकेटेड हो चुके होते हैं क्रोमोसोम। आप ये कह सकते हैं कि जो एस फेज़ है ना इंटरफेज़ की, वो मियोसिस टू में वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। अब इसकी भी क्या है, चार स्टेजेस हैं, जिस तरह से माइटोसिस की चार स्टेजेस हैं। अब इसमें वो स्टेजेस कौन सी हैं? प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू, ठीक है, टीलोफेज टू। इन सब के साथ आपने क्या लगा देना है? टू लगा देना है। बिल्कुल सेम वैसे जैसे क्या थी माइटोसिस के, हमने जिनके अंदर क्या किया था, डिस्कस किया था। मैं इसको रीड आउट करता हूँ, फिर इस डायाग्राम के ऊपर आपको बताता हूँ। तो देखिएगा, ये क्रोमोसोम जो है इसके अंदर सेम वैसे होंगे, क्या होंगे, कंडेंस होंगे, अरेंज होंगे मेटाफेज प्लेट पे। अब ये कौन सी फेज़ में होंगे? मेटाफेज में, मेटाफेज टू में, ठीक है। इसके बाद क्रोमोसोम अरेंज होते हैं ये इसी फेज़ के अंदर। फिर सिस्टर क्रोमाटिड जो हैं वो मूव अपार्ट होंगे, कब? एनाफेज टू में, ठीक है। और टीलोफेज में क्या हो जाएगा? चार सेल बन जाएंगे। तो इस डायग्राम के ऊपर गौर करें, ये मेटाफेज टू था, ये एनाफेज टू था, जिसके अंदर सिस्टर क्रोमाटिड, ये देखें, ये एक क्रोमोसोम था। तो इस एनाफेज में, इस स्ट्रक्चर में आपको नज़र आएगा कि इधर से दरमियान थे, ये साइड पे चला जाएगा एक क्रोमाटिड, और एक क्रोमाटिड इधर चला जाएगा। तो ये दोनों क्रोमाटिड क्या थे? सिस्टर क्रोमाटिड थे। लेकिन मियोसिस वन में क्रोमोसोम इस तरह से अरेंज थे, एक क्रोमोसोम ये था और एक क्रोमोसोम ये था। तो इसके दो क्रोमाटिड आपस में सिस्टर क्रोमाटिड हैं, इसके दो क्रोमाटिड आपस में सिस्टर क्रोमाटिड हैं। लेकिन इनके जो ये वाले क्रोमाटिड हैं, ये आपस में नॉन सिस्टर क्रोमाटिड हैं। तो उसमें पूरा पूरा क्रोमोसोम अलहदा हो रहा था। इसमें क्या हो रहे हैं, ये वाले जो सिस्टर क्रोमाटिड हैं दरमियान थे, ये क्या हो रहे हैं, सेपरेशन हो रहे हैं। ये इस डायग्राम के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा। और अल्टीमेटली आपको एक नहीं, चार सेल नज़र आ रहे हैं। तो ये मियोसिस टू में होता है। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो कौन सा है? वो है इम्पोर्टेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस की अहमियत को हमने डिस्कस करना है। मियोसिस का क्या फ़ायदा क्या है? बेसिकली इसके अंदर टू स्टेप होते हैं। किसके अंदर? इस मियोसिस के अंदर कौन कौन थे? क्रॉसिंग ओवर और रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम। अब क्रॉसिंग ओवर को भी हम मियोसिस वन में डिस्कस कर चुके हैं। ये दो क्रोमोसोम आपको नज़र आ रहे हैं, एक ये नज़र आ रहा है, एक ये नज़र आ रहा है। अब इस डायग्राम के ऊपर गौर करेंगे तो ये क्रोमोसोम आपस में अटैचमेंट कर रहे हैं, जिसको हमने क्याज मेटा बोला था। इस डायग्राम को देखेंगे तो इसके अंदर क्रोमोसोम के आपको सेगमेंट चेंज आएंगे। जो सिस्टर क्रोमाटिड हैं, ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। वो नहीं, बल्कि नॉन सिस्टर क्रोमाटिड जो हैं वो आपस में, इस डायग्राम के ऊपर गौर करेंगे ना तो आपको इधर नज़र आएगा। इसके अंदर नॉन सिस्टर क्रोमाटिड ने आपस में सेगमेंट चेंज कर लिए हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ है, लार्ज नंबर ऑफ न्यू कम्बिनेशन पैदा हो गए हैं, जिसकी वजह से शफलिंग ऑफ जीन्स हो गई हैं। अब इस शफलिंग ऑफ जीन्स से क्या होता है, बेसिकली वेरिएशन पैदा होती हैं। दूसरा प्रोसेस कौन सा था? रैंडम असॉर्टमेंट। दूसरा कौन सा था? अब रैंडम असॉर्टमेंट क्या होती है? जब आपको पता है गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, तो उस वक्त भी ये जो क्रोमोसोम है, इस डायग्राम के ऊपर गौर करें, ये क्रोमोसोम्स हैं, तो इसके ये जो गैमेट्स बन रहे हैं, ये इनके अंदर क्या हो रही हैं, रैंडम प्रोसेस होता है। वैराइटीज़ ऑफ गैमेट्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो इस डायग्राम के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि इस गैमेट्स के अंदर कौन से आपको गैमेट्स नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर कौन से नज़र आ रहे हैं क्रोमोसोम, इसके अंदर कौन से नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर कौन से नज़र आ रहे हैं। तो ये क्रॉसिंग ओवर और रैंडम असार्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम की वजह से ये क्या करते हैं, वेरिएशन। वेरिएशन बेसिकली क्या होती हैं, तब्दीलियाँ आती हैं किन के अंदर, गैमेट्स के अंदर। और जब ये जो गैमेट्स हैं, ये वाले जो गैमेट्स बने हैं, जिनके अंदर आपको क्रोमोसोम डिफरेंट तरह के नज़र आ रहे हैं, ये लीड करेंगे किसकी तरफ? एवोल्यूशन की तरफ। अब एवोल्यूशन क्या है, इसको हम चैप्टर नंबर 24 में जाके डिटेल से डिस्कस करेंगे। मैं ये आपको बता देता हूँ, एवोल्यूशन बेसिकली क्या होता है, चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम, जिसकी वजह से स्पीशीज़ के अंदर क्या आती हैं, तब्दीलियाँ आती हैं। अब इस एवोल्यूशन की वजह से ये होता क्या है, आप लोगों को पता ही है कि जो हर इंडिविजुअल है वो क्या होता है, यूनिक होता है। लेकिन उसके अंदर वो जो रैंडम असॉर्टमेंट है, जो
क्रॉसिंग ओवर है, उसकी वजह से एक इंडिविजुअल जो होता है उसके जो क्या होते हैं, डॉटर्स होते हैं या उसके सन्स होते हैं, वो बिल्कुल सेम नहीं होते, क्योंकि उनके अंदर फ्यूजन से वो बने हुए होते हैं किसकी, गैमेट्स की। और गैमेट्स के अंदर क्या होता है, बेसिकली हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले कि उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर रैंडम असॉर्टमेंट हो रही होती है। अब होता क्या है, इस क्रॉसिंग ओवर का एक और क्या फ़ायदा है, सॉरी मियोसिस का और क्या फ़ायदा है। बेसिकली जब गैमेट्स बनते हैं तो उस वक्त मियोसिस हो रही होती है, तो गैमेट्स के नतीजे में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। तो अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ नहीं होते, तो गैमेट्स के अंदर अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम फुल रहते हैं, मिसाल के तौर पे एक ये इंडिविजुअल था, इसके ये 2 गैमेट्स बने, तो इसके अंदर अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 हैं, तो इनके अंदर भी अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 रहे, तो जब ये यूनाइट करेंगे तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो 92 हो जाएंगे। तो जिसकी वजह से क्या आएंगी वेरिएशन, नया जो है क्रोमोसोम की तादाद भी डिफरेंट होगी, तो ओबियसली उसके अंदर क्या होंगे, उसकी कुछ सीरियस कॉन्सिक्वेंस होंगे, जेनेटिक वेरिएशन आएंगी। तो इस वजह से जब ये एक सेल है, तो ये जब ये 2 सेल में डिवाइड होता है, इसके जो गैमेट्स बनते हैं, इसके अंदर अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 हैं, तो इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हैं, 43 हो जाते हैं। तो जब ये आपस में फिर दोबारा रीयूनाइट करेंगे, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 दोबारा हो जाएंगे। तो दोबारा अगेन जो है रीस्टोर्ड हो जाते हैं क्या चीज़, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जब क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी, जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो रिमेन कांस्टेंट रहते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन। अगर ऐसा ना हो तो क्या हो जाएगा, डुप्लीकेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से सीरियस कॉन्सिक्वेंस निकल जाएंगे। अब वो जो सीरियस कॉन्सिक्वेंस हैं, बेसिकली वो मियोटिक एरर्स हैं, उनको हम इसके बाद क्या करेंगे, डिटेल से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इस पूरी वीडियो के अंदर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह उसका आंसर आपको कर दिया जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।